श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति बंध, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से यह तारती। यह शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। यह मधुर बोल सत्यपंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पापियों को पाप से यह पापियों को पाप से तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधिः। आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं गृह्णा। हरि ओं जजनीनमयजन्त देवाः, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहना कं महिमानः, सचन्द्रजत्र पूरवे सात्याः शान्तिदेवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महि, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु,
कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कवितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निजनकात्मजाया आदाय तेन यददालङ्कार नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जलि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्वरुष्टा ऊर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्द
नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार मायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय मातन छोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके भगवन धन किए ना सतवीर बने। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्रीदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। शरण पड़ेगी लाज गए तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण में शीश। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव स्वामी की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री श्री राम। राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राम। प्रभु का अनन्य भाव जगत पिता जगत नियंता जगत के आधार जगत के सृष्टा जगत के पालनहार श्री वृंदावन लाल बिहारी श्री रास बिहारी निधिवन बिहारी मोहिनी बिहारी श्री रास बिहारी श्री दामोदर बिहारी राधा रमण बिहारी गोवर्धन गिरधारी लीलाधारी के श्री चरणों को नमन करते हुए आप श्री की प्रत्यक्ष वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को नमन। साथ ही राधा रानी के श्री चरणों को नमन करते हुए सभी साधु समाज सभी संत समाज को हमारा हृदय से भाव से नमन। सभी पंडितों को सभी मनीषियों को सभी विद्वजनों को अग्रजों को पूर्वजों को हमारा हृदय से भाव से नमन। आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालु माई बाप सभी के श्री चरणों को नमन। श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में सभी प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व संगत को नमन। आइएगा सभी मिलकर एक बार बड़े ही भाव से संकीर्तन का सभी सहयोग लेते हुए प्रभु को बुलाएंगे। आइए सभी मिलकर गाएं। जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमन प्यारो राधा रमन राधा रमन प्यारो राधा रमण। आइए
आगे सभी भाव से ताली बजाकर सभी गाएंगे। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण ऐसे नहीं उठाकर दोनों हरि हाथ, बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, जय हो जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियां, राधा रमण सरकार, राधे। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण,
राधा रमण जय राधा रमण करो राधा रमण जय राधा रमण करो राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल बोली राधा रमण सरकार की जय 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 श्री राम। आइए हम सभी ने कल के दिवस में प्रथम दिवस में सभी ने कथा में श्रवण किया श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य कि श्रीमद् भागवत कथा की महिमा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों सुननी चाहिए और कलयुग में ये श्रेष्ठ कथा क्यों है। कल हमने सीखा कि जीते जी यदि अपने पाप मुक्त करना चाहते हैं तो आप सभी तन्मय रूप से कथा, और कौन सी कथा, श्रीमद् भागवत कथा अवश्य श्रवण करें। और जिस किसी के हृदय में यदि थोड़ा भी भय है कि मैं कहीं नरक में नहीं चला जाऊं और मैंने बहुत बुरे कर्म करे हैं सो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, वो अपना गंतव्य मार्ग पहले ही तय कर सकता है। किससे? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर कर। और आज के समय की तो भैया स्थिति बड़ी खराब है। आज के समय की स्थिति तो बड़ी खराब है, बड़ी दयनीय स्थिति है भैया। जो कछु करना है हम अपने लिए हमारे हाथन ते अभी कर दो, जो कछु करना है अभी कर दो भैया। पता नहीं आगे आने वाली पीढ़ी कैसी हो, पहली बार। और पीढ़ी की तो भैया क्या बात करते हैं, आप अपने ऊपर एक बार ऑब्जर्व करके देखिए। अपने जीवन के बारे में तो देख लीजिए ना, क्या हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो कितना। पहले के समय तीर्थाटन करने के लिए एक नियम हुआ करता था कि भैया तीर्थों पर जाओ और वहां जाकर एक पंडित जी से निवेदन करो कि प्रभु जी आप हमारे पूजन को संपन्न कराओ। और उस पूजन विशेष में हुआ करता था कि भैया नांदी श्राद्ध इत्यादि होता था, मनुष्य तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, पंच यज्ञ जो नित्य के होते थे वो तीर्थाटन करने पर, तीर्थ स्थान पर जाने पर किया जाता था। और आज के समय
आज के समय तो भैया हम जब तीर्थ जाएंगे ना तो बस जाने से पहले हम सर्च करेंगे भैया दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, और आपको घुमाने के लिए वहां गाड़ियों की व्यवस्था भी होती है। आप जैसे कहेंगे ना भैया हमको इस क्षेत्र में घूमना है, तो वो आपको एक कार्ड पकड़ाएगा वहां का गाइड, ये आप कार्ड पकड़िए, यहाँ यहाँ घूमने का इतने का पैकेज है और यहाँ यहाँ घूमने का इतने का पैकेज है। ना तो वो कहेगा कि भैया गंगा जी के तट पर जाओ या नदी के तट पर जाओ और तर्पण इत्यादि कर्म कर कर आओ। वो तो अपनी बात करेगा, अपने मतलब की बात करेगा। वो क्यों कहेगा आपको? अच्छा वो कहां जानता है इतना? जो घुमाने वाला आदमी है, जो ड्राइवर है, वो थोड़ी जानता है। वो दुनिया आपको दिखा देगा, तरह तरह के मंदिर आपको दिखा देगा। वो साधारण ड्राइवर है माई बाप, जो भगवान तक आपको पहुंचाए, जो आपको सदगति तक पहुंचाए, वो ड्राइवर आपका पंडित जी है। जो आपके जीवन को सुधार सकता है, वो आपके जीवन को सन्मार्ग में ले जा सकता है, वो आपका सच्चा ड्राइवर है। और आज के समय की स्थिति बड़ी गंभीर है। हम अपने पूर्वजों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो विचार कीजिए, क्या हमारे अपने आगे आने वाली पीढ़ी क्या हमारे लिए कुछ करेगी? छोड़िए हम कितना कर रहे हैं, पहले ये ऑब्जर्व करें। अपने जीवन को तो एक बार देखें, हम कितना पानी में, हाँ? हम कितना पानी में, एक बार ये तो देख लें। तो कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा में यही सार श्रवण किया। ये श्रीमद् भागवत कथा जीते जी भी सद्गति को प्राप्त करा देती है, और मरणोपरांत भी यदि हमारी पीढ़ी यदि पूर्वजों को याद कर कर यदि श्रीमद् भागवत कथा में पितरों का आवाहन, पूर्वजों का आवाहन कर कर यदि संपन्न करे, तो भी ये भागवत कथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। ये श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण आप श्री का लोक प्राप्त करा देती है। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण में। जन्माधिष्यतुन्वयादितरतः चार्थौक्य विज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कल हम सत्य की विवेचना कर रहे थे। यहां पर भी प्रभु ने सत्य को ही नमन किया, अर्थात व्यास जी महाराज ने रचना गणपति जी से करवाते समय यहां पर भी सत्य को ही प्रणाम किया, सत्य रूपी परमात्मा घन को नमन किया। जन्माधिष्यतुन्वयः, जन्मादि काल से जो अंत तक है, आदि मध्य अंत जिसमें निहित है। चार थे क्या विज्ञ स्वराट, और वो स्वराट विराट स्वरूप में हम सभी के ब्रह्मांड
कि वो कण कण में निहित है या वो संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसके भीतर है। ऐसो स्वराट, ऐसो विराट स्वरूप जो कि पंच भौतिक तत्वों से समाहित है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, विनिमय का अर्थ फेर बदल। अब पूछेंगे बोले भैया फेर बदल कैसे होता है, तो साइंस के स्टूडेंट तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जल में भूतत्व भी होता है, अग्नि भी होती है, नभ तत्व भी होता है और वायु तत्व भी होता है। इसी प्रकार सभी तत्वों में हर एक तत्व विलीन अवश्य है। जैसे कि आज के समय जल से बिजली बन रही है, जल में अग्नि भी है, जल में वायु भी है, जल में नभ भी है, तो जल में भूतत्व भी है। भूतत्व के बिना जल नहीं है। अब पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी में भी अग्नि भी है, नभ तत्व भी है, वायु भी है। सो आज यहाँ व्यास जी महाराज कह रहे हैं, बोले प्रभु आपके बारे में क्या कहें। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में आपने पंच भौतिक तत्वों को समाहित कर रखा है, स्थित कर रखा है। ना तो हम वायु को पहचान पाते, ना जल को पहचान पाते, ना भूतत्व को पहचान पाते, ना नभ तत्व को पहचान पाते, ना अग्नि तत्व को पहचान पाते। अग्नि को खोजने निकले तो वहां पर भी पांचों तत्व, नभ तत्व को खोजने चले तो वहां पर भी पांचों तत्व। एक ही तत्व में पांचों, और पांचों तत्वों में भी हर एक तत्व भी निहित है। अर्थात प्रभु आपके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। आपके अनेकानेक रूप हैं। यहां पर श्रीमद् भागवत कथा में किसी देवता विशेष की स्तुति नहीं करी है भैया, लेकिन अंततः ये कह दिया है सत्यम परम धीमहि। हे प्रभु मुझे ये ज्ञात अवश्य है कि आप त्रिकालातीत सत्य हो। और मां देवकी ने भी यही कहा जब ठाकुर जी नेक से जब बन के आए, सो कहवे लगी मैया लाला सत्यव्रतम सत्य परम सत्य त्रिसत्यम। बोले सत्यव्रतम, आप नियम के बड़े पक्के हैं, आपने कही हम आएंगे आप आ गए। सत्य परम न अपरो सत्यम, आपसे बढ़कर दूसरों कोई सत्य है ही नहीं। त्रिसत्यम, त्रिकालातीत आप सत्य हैं। भूत भविष्य वर्तमान आप ही में स्थित हैं। इसलिए यहाँ व्यास जी महाराज जी ने भी सत्य को ही प्रणाम कर दिया और कहने लगे कि प्रभु जो भी तत्व है ना, यदि सभी तत्वों में सभी तत्व यदि विलीन हैं, तो मैं जहां तक जान सकता हूं इन पांचों तत्वों की ही संपूर्ण कहानी है। और ये पांचों तत्व ही सत्य है, इसलिए मैं सत्य को ही प्रणाम कर देता हूं। क्योंकि धर्म प्रोचित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो जितने भी जो मच्छर है ना, अर्थात जो जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी रोग आदि हैं, जितने भी शरीर के शत्रु हैं, सड़दोषा पुरुषेणे हैं, हातव्याभूति मिच्छता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध अलस्यम दीर्घ शत्रुता। ये सभी को मिटाने का एक ही मात्र साधन है धर्म प्रोजित केतवोऽत्र। धर्म के प्रति निष्ठावान बनिए, दंभ को छोड़कर धर्म को अपनाकर, और एक स्तंभ में निरूपित कर कर धर्म का स्तंभ बनाकर केंद्रभूत करें कि वही हमारा लक्ष्य है और वही हमें तापत्रय उन्मूल का कार्य करेगा। सभी तापों से हमको दूर रखेगा।
निमिषारण्य का तीर्थ, जहां सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि वयोवृद्ध बैठे हुए हैं। निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासतः। उन सभी के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सत्कृतम सूतमासीन प्रपच्छूरिद मादरा। सभी 88,000 ऋषि मुनि आज सूत जी महाराज से मानो कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और हाथ जोड़कर ठाड़े हैं, जैसे कि आज पिपासु हैं। कौन? 88,000 ऋषि मुनि हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। एक बात कहें, कथा हमेशा जिज्ञासा की भावना से श्रवण करना बहुत आनंद आएगा। कुछ ना कुछ जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी होनी अति आवश्यक है। प्रभु के बारे में जानना, संसार के बारे में जानना, हमारे जीवन के सत्य लक्ष्य के बारे में हमको जानना, ऐसी जिज्ञासा हमारे हृदय में रहनी चाहिए। कहने लगे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से, हे ऋषियों, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाथ जोड़कर सभी ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आप सब जानते हैं। सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्वशः। आप सब जानते हैं प्रभु, वो देवकी और वसुदेव का जो लाला है ना, वाकई कथा हमको श्रवण करनी है। सुना है उसका ध्यान करने से मंगल ही मंगल होता है। छोटी सी मैं बात अब सबको कहूंगा कि राम जी और कृष्ण जी में थोड़ा अंतर है। वैसे तो एक है, लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ा अंतर है। और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये प्रसंग नहीं है कहने का। राम जी भीतर से बड़े कोमल हैं और बाहर से बड़े गंभीर, बड़े मर्यादित, स्ट्रॉन्ग थॉट है जिनका। बड़ा गजब का मैनेजमेंट है राम जी महाराज का। और कन्हैया का भीतर से बड़े कठोर और बाहर से भी बिल्कुल चंचल, बिल्कुल भोले वाले। किनसे बढ़कर तो कोई भोला है ही नहीं। हाँ? सकल तेज लोग मलूक सो जैसे भैया कितना सयानो है? एक बात बताओ, जो महाभारत करवा दे वो भीतर से कैसा होगा? जो महाभारत करवा सकता है, भूतो न भविष्यति ऐसी लड़ाई करवा सकता है, जो भीतर से कितना कठोर होगा है? वो मात्र बाहर से चंचल दिखता है। और राम जी अपनी श्रीमती को चुरा कर ले गया रावण, और राम जी का दास हनुमंत लला, हनुमान जी महाराज जाकर रावण के भरे दरबार में कह रहे हैं कि हे रावण, मुझे राम जी पर विश्वास है कि राम जी भीतर से कितने विनय हैं, कोमल हैं। इसलिए हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विषार।
अरे किसी की पत्नी का कोई हरण कर ले और ऐसे ही एक ही बार में क्षमा मांग ले और मुक्त कर दे, ऐसा शासन। और पत्नी कौन की चुराई गई और कह कौन रोए, देखो गारंटी कौन ले रहा है। क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के चरित्र को, राम जी के विनयता को जानते हैं, राम जी की सहजता को जानते हैं, बड़े करीबी हैं हनुमान जी महाराज। अच्छा, ये बात साबित पता है कब होती है? जब अंगद ने भी यही बात कह दी। अंगद की शर्त, जो कोई हमारा पांव उठा देगा, पग धरी रोपा, जो हमारा पांव उठा देगा, ठीक है, हमारे स्वामी जी अपनी श्रीमती जी को भूल जाएंगे। हाँ, कोई भला ऐसे किसी की पत्नी को दाव लगा सकता है? लेकिन नहीं, जानते हैं अंगद जी महाराज। और वहां की भी देखो बड़ी गजब की महिमा। अंगद जी महाराज के कुछ ऐसे लोग थे जो कि पांव उठा सकते थे। कौन कौन जानते हैं? पहला अक्षय कुमार, जो कि अब अंगद जी वहां लंका में गए, बातें पहले ही निपट लिए। हनुमान जी महाराज ने प्रथम प्रहार उन्हीं पर किया, टारगेट फर्स्ट अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार भी बड़े बलशाली थे और उन्हीं के डर से अंगद जी पहले लंका में नहीं गए। पहले इसलिए हनुमान जी महाराज लंका में गए, बड़ा गूढ़ रहस्य है यहाँ। क्योंकि स्वयं अंगद जी महाराज ने कहा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बार। मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ सकता। बोले क्यों? क्योंकि हमारा बाप बैठो अक्षय कुमार, हमको मार दे, श्राप मिला हुआ है। अंगद का पांव एक अक्षय कुमार उठा सकते थे। दूसरा विभीषण, जो कदाचित नहीं चाहते थे कि जगदम्बा रावण के निकट रहे। तीसरा कुंभकर्ण, जो कि सोया हुआ है, सभा के मध्य नहीं है। और चौथा बचा रावण, जो स्वयं राजा है, लंकाधिपति है। और जैसे लंकाधिपति रावण जैसे ही अंगद के श्री चरणों में जैसे ही झुकने लगे, कहा कि अरे मूर्ख, तू मेरे पांव में क्यों पड़ रहा है? तुझे चरण ही छूने हैं तो जाओ ना मेरे प्रभु के श्री चरणों में जाकर गिरो। तो इसलिए आज सभी सोनकादिक ऋषियों ने एक भाव हृदय में रखा और कहने लगे, सूजी महाराज, हमें वही कथा आप श्रवण करवाइए। और यहां कुछ प्रश्न भी रहे सोनकादिक ऋषियों के। बड़ी गजब की बात तो यह है कि सभी का उत्तर एक ही है, सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, प्रश्न भिन्न भिन्न है। और उत्तर है, हम आपको पहले ही बता दें, श्रीमद् भागवत कथा। प्रश्न दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो प्रश्न किया जाता है कि भैया जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं ना, उसके बारे में जानना कि इसको कितना आता है। एक तो प्रश्न इस प्रकार से किया जाता है। और एक प्रश्न किया जाता है जिज्ञासावश। और जो प्रश्न जिज्ञासावश किया जाता है ना, उसका तरीका बड़ा गजब का होता है। उसका मुखमंडल लगता है कि बड़ा प्यासा है, ये इस बात को जानना चाहता है, पीछे पड़ रहा है और हाथ जोड़कर विनय कर कर पूछ रहा है। इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं इस बात का रहस्य जानना चाहता है। विनय होकर पूछा, और सीधा सीधा नहीं, बड़ा घुमा फिरा कर पूछा। क्यों? क्योंकि सूजी महाराज के श्री मुख से सोनकादिक ऋषि भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं। यूं तो देखा जाए तो एक प्रश्न का उत्तर दूसरा भी हो सकता है,
लेकिन सभी प्रश्न एक ही कथा से जुड़े हुए हो, ऐसा प्रश्न किया शौनकादिक ऋषियों ने। सबसे पहले पूछा कि प्रभु बताओ मानव का परम धर्म क्या है। मानव का परम धर्म मुक्ति का मार्ग, मुमुक्षु बनना, मोक्ष की इच्छा हृदय में रखकर और प्रभु की भक्ति के प्रति साधक बनना। श्रीमद् भागवत कथा उत्तर इसलिए आया क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के हर एक प्रसंग की रिजल्ट में, परिणाम में मुक्ति का मार्ग ही प्रदर्शित होता है। दूसरा प्रश्न किया कि देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन से हैं। सो श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में अभी हमने बताया अनेक अनेक देवताओं को ना पूजकर एक ही देवता को पूजें। भगवान कन्हैया ने तो बार बार कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप सभी को छोड़कर आप मेरी शरण में आ जाओ। और इतना ही नहीं, वसुदेव सुतम देवम कंच चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रभु कहते हैं कि मेरी शरण में ही आ जाओ। अतः कहा गया कि भैया जाको भाव हृदय में होए वाइती अति प्रीति करो। और देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन से हैं, विश्राम दिवस की कथा में श्रवण करेंगे। भृगु ऋषि ने त्रिदेवताओं की परीक्षा ली, अंततः नारायण के पास में गए और कुछ घटना घटित भई। फिर कहने लगे, बोले प्रभु जी बताइए भगवान के अपने धराधाम से चले जाने के बाद इस पृथ्वी की रक्षा किसने की। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे, देखिए आपके मन में ऐसा भाव कभी प्रकट नहीं होना चाहिए। आप कितने दिन से असंतुष्ट थे, मुझे इस बात का ज्ञात हुआ। असंतुष्टा द्विजानस्ता, असंतुष्ट रहने पर व्यक्ति विनिष्ट हो जाता है। इसीलिए हमको संतुष्ट रहना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं निर्वाण के लिए कि भैया असंतोषात परमम दुखम, असंतोष ही परम दुख है। कोई जानना चाहे, बोले दुख क्या है, बोले भैया दुख वही है जो चीज की चाहने के लिए हम तड़प रहे हैं, वही दुख है। ये चाहिए हमको और जब तक नहीं मिल जाए दुखी है रे। स्वस्थ शरीर चाहिए हमको, दुखी है रे। और ये हमारा शरीर है ही नहीं, सही पूछो जाए तो। अरे भैया शरीर हो अपनों तो बचा लो, एक बार बचा के देखो। हमारी चमड़ी जो है सिकुड़ रही है, हाँ सिकुड़ रही है, बचा लो। बोले महाराज ब्यूटी पार्लर चले जाएंगे। अरे भैया कितनी बार जाओगे, कब तक जाओगे, कोई समय, कब तक बचाओगे। जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो सोचेगा किसको बचाएगा। किस पर अभिमान है, शरीर पर, ये अपना है ही नहीं। आज असंतोष जब हुआ तो एक कथा सुनाई। बोले एक बार नारद जी महाराज बद्री विशाल तीर्थ पर गए, जहां व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना गणपति जी से करवाई। 18 पुराणों की रचना कर दी व्यास जी महाराज ने, संतोष नहीं मिला। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले व्यास जी महाराज संतोषी रहना चाहिए। कथा सुनाई। बोले ऐसे असंतुष्टि के चक्कर में मैंने एक जन्म खराब कर लिया मेरा, और मैं बड़ा दुखी रहा। पूर्व काल में मैंने जब एक घर में जन्म लिया तो जन्म लेते ही मेरे पिताजी का देहावसान हो गया।
और मेरी मैया जीवन यापन करने के चक्कर में एक संत के साधु के आश्रम में जाए के वहां काम करके और जो कछु आए मिल जातो भैया वाई ते घर को खर्चो चलतो। अब मैं नेक्स्ट हो भैया छोटो सो और मैंने बालपन में भैया संतन के संग मैंने संग करे और संतन के संग ते भैया इतना प्रभाव मेरे जीवन में आयो सो मैं सोचने लग गया भैया ये आनंद कोई से है। अति प्रीति है गई भजनन में मोकू मैया मोकू देखे और डरे मैया सोचे कि ओ लाला तू यदि बाबा बन जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में सहारो कौन है? हाँ बड़ी चिंता सतावे लगी। जब कभी हम संतन के संग में भागवे की कोशिश करें और मैया हमको रोक दे, जब कभी वो भागे और मैया हमको रोके, मैया हमारे जीवन में अवरुद्ध बन गई। हमारे मन का भाव एक बार ऐसा हो गया, अरे मैया आप हमसे दूर क्यों चले जाओ ना, हमारा अलगाव है जाए तू बढ़िया, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं थे, हम संतोषी नहीं थे इसीलिए। और इस साधु को इस संत को तो संतोषी रहना अति आवश्यक है। एक और बात, नारद जी महाराज ने जैसे ही मन का जो विचार किया ना और वो कार्य सफल हो गया, जानते क्यों? कहते हैं भैया ब्राह्मण एक मंत्र गुरु मंत्र का जप करता है, जैसे जैसे जाप करता है ना तो मंत्र धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। सिद्ध का अर्थ होता है वाक सिद्धि हो जाती है। साधु संत जो ब्राह्मण हैं वो एक ही मंत्र का बार बार निरंतर जब जाप करते हैं, जपाक सिद्धिर जपाक सिद्धिर जपाक सिद्धिर न संशय, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद वाक सिद्धि हो जाती है। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, उनका वाक्य भी जनार्दन बन जाता है। जनार्दन का वाक्य बन जाता है। इसलिए कहते हैं भैया ब्राह्मणों को संतों को कभी अपशब्द में कभी उच्चारण मत करो। आपने तो उच्चारण कर दिया, यदि किसी ब्राह्मण संत ने यदि आपको अपने मुख से यदि कुछ कह दिया ना तो भैया फिर राधे राधे। हाँ आज नारद जी महाराज के मुख से निकल गया, अरे मेरी मां से मेरा अलगाव क्यों नहीं हो जाता। बस ऐसा भाव हृदय में हुआ। एक दिन मैया गौशाला में गई, दुग्ध दोहन कर बिकू भैया वहां कृष्ण सरप आयो और मैया पर दंश माने मार्यो और मैया के प्राण पखेरु वही समय उड़ गए। पछताओ बहुत भयो, लेकिन क्या करें, मैया ते हमारो बिछड़न है गयो, हम तड़प रहे, हम बड़े दुखी भये। संतन के संग में जीवन में फिर हमने नारायण मंत्र को जाप करो और नारायण मंत्र के जाप करने के प्रभाव के बाद अगले मनवंतर में हमको नारायण भगवान की अति प्रीति भई और नारद जी के महाराज कहवे लगे, ब्रह्मा जी की गोद ते हमारो अवतार भयो। हे व्यास जी महाराज, जीवन में संतोषी रहना चाहिए। और व्यास जी महाराज ने 18 प्राणों का सार एक ही श्लोक में रख दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 प्राणों का सार सुन लीजिएगा। अभी कह रहे हैं हम आपको तो हम एक ही पुराण की कथा सुनाएंगे और वो भी शायद हो सके पूरी नहीं सुना पाए, क्योंकि भैया पूरी तुम्हारे बाप दादा नहीं सुना पाए, हम कहां से सुना पाएंगे। जितना हमको आवे वही सुनाएंगे। हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनाई भव विधि वो संता। कौन इस कथा को कह सकता है? सबने नेति नेति कहा इसके लिए। नेति का मतलब न इति, पूरा नहीं हुआ।
पूरा नहीं कर सका, पूरा नहीं कर सका। सबने नीति नीति कहकर पुकारा। मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, तो कहा जाता है माई बाप संतोषी रहना चाहिए। 18 पुराणों का सारे एक श्लोक में कह दिया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सबसे बड़ा यदि कोई पुण्य है तो वो परोपकार है। आपने किसी पर उपकार किया, ये सबसे बड़ा पुण्य है। आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया, ये परोपकार है। भूखे को आपने भोजन कराया, ये परोपकार है। किसी साधु संत वैष्णव की आपने सेवा पूजा करी, दान दक्षिणा वाकु आपने दी, भैया यह परोपकार है। अब कहेंगे बोले महाराज आपने ब्राह्मणन को नाम कहीं को लियो? हमने भैया या लियो है या कलयुग को मिटावे के लिए ब्राह्मण संत और गैया ही है। और वो ब्राह्मण जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, क्षमा करना सही कह रहे हैं, ब्राह्मण भी वो, संत भी वो जो धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं और धर्मनिष्ठ हैं। हाँ, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो धर्म को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो मानव कल्याण के लिए सतत अपने जीवन को न्यौछावर किए हुए हैं और एकमात्र दान लेकर और अपना जीवन, परिवार का जीवन यापन करने का जिसने मन बना रखा है, ऐसी जगह हमको उपकार करना चाहिए। वृक्षों में हम जल डाल रहे हैं, ये भी हमारा उपकार है। हाँ, और इतना ही नहीं भाई बाप, एक बात कहें, आगे कथा में अभी हम आपको बताने वाले हैं इस कलयुग ने कहां कहां प्रभाव डाला। प्रेम से कह दो एक बार, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राम। आज भैया व्यास जी महाराज को संतोषी भय, परोपकाराय पुण्याय, और दूसरों को दुखी करने पर क्या होता है जानते हैं? सबसे बड़ा पाप है। और इसका प्रायश्चित किसी भी शास्त्र में नहीं है माई बाप। ये जरा ध्यान से सुन लेना, कहीं आप अपने मुख से कभी किसी की चुगली कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, किसी को दुखी करने की चेष्टा यदि जीवन में यदि आप कर रहे हो, तो या पाप को मिटावे के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं है। आपको भोगना पड़ेगा क्या फल उसका। श्रीमद् भागवत कथा में उसके बाद फिर आया कि भैया भगवान के अपने धराधाम से चले जाने के बाद इस पृथ्वी की रक्षा किसने करी। आइए हम सब चलते हैं कहां, महाभारत के उत्तरार्ध में। श्रीमद् भागवत कथा का जो पूर्वान है ना, श्रीमद् भागवत कथा का जो पूर्वान है अर्थात प्रारंभ है, वो महाभारत का उत्तरार्ध है। और श्रीमद् भागवत कथा का क्या, श्रीमद् भागवत कथा का जब उत्तरार्ध आता है, विश्राम होने लगती है, तब महाभारत का पूर्वार्ध आता है। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध विश्राम की ओर गया। कौरव सेना में मात्र कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा बचे और दुर्योधन मृण आसन पर लेटा हुआ है, तड़प रहा है। जदा मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वरो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्युगदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रा
दुर्योधन तड़प रहा है। उसी बीच अश्वत्थामा का आगमन हुआ। कहने लगा, भ्राताश्री आपका ये हाल किसने किया? कहने लगे, उस छलिया के छल में मैं चला गया और ब्रकोदर भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी। अरे अभी मैं प्रतिशोध लेने के लिए अभी जाता हूं, पांचों पांडव पुत्रों का शीश काट कर लेकर आ जाऊंगा। क्रोधाग्नि हृदय में भड़कने लगी और सीधा चला गया। कहां? द्रौपदी के जहां पांचों पुत्र लेटे हुए हैं, उस शिविर की ओर आगे बढ़ा और वहां जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश काट कर लेकर आ गया। पांचों पुत्रों का शीश काट कर लेकर आ गया। पास में आकर कहने लगा, दुर्योधन मैं ये देखो पांचों पांडव पुत्रों का शीश काट लाया हूं। दुर्योधन ने कहा कि सहज नहीं है, जो 23 अक्षौहिणी सेना के सामने परास्त ना हो सके। कृपाचार्य कृतवर्मा विष्णु पितामह गांधार नरेश शकुनी धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं के सामने जो परास्त ना हो सके, आप अकेले कैसे उनका शीश काट कर लेकर आ सकते हो? जरा दिखाइए। यहां एक बात बताएं, द्रौपदी के जो पांचों पुत्र हैं ना माई बाप, वो पांचों पांडव पुत्रों के समरूप दिखाई पड़ते थे। जैसे दुर्योधन ने कहा ना कि दिखाइए, पोटली खोलकर जैसे ही दिखाया, सोई आज कहा गया कि दुर्योधन इतना रोया कि जीवन में कभी नहीं रोया। कहने लगा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? अब तो हमारे कुटुंब में, अब हमारे परिवार में कोई हमें जलांजलि देने वाला, तर्पण करने वाला विशेष ना रहा। ये तूने क्या कर दिया? तड़पने लगे। कहने लगे, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? और तड़पते तड़पते प्राण अंत हो गए। और उधर अर्जुन सहित पांचों पांडव पुत्रों ने आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया। ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, क्या दंड देना चाहिए? बस यही संशय प्रकट हो रहा है। अंततः पुकारने लगे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे कन्हैया, एक बार आप आओ ना, और आप आकर एक बार मार्गदर्शन दीजिए, क्या दंड देना चाहिए इस अश्वत्थामा को? अर्जुन पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दयमाना अपवर्गोऽसि संसृति। कहने लगे, हे प्रभु बताइए ना क्या करना चाहिए? द्वारिकानाथ आए और द्वारिकानाथ ने कहा कि सबसे पहले अधिकार की दंड देने का यदि किसी को है तो वो मां को है। बच्चों की हत्या हो जाने के बाद सबसे अधिक जो कष्ट किसी को होता है तो वो मां को होता है। इसलिए आज द्रौपदी ही कहेगी कि इस अश्वत्थामा को क्या दंड देना चाहिए, कहो। आज द्रौपदी ने कहा, उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतां येषा ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? बोले गुरु पुत्र है इसलिए छोड़ दो। सब सोचने लगे क्या क्या करें।
आज पूछने लगे, हे निर्णायक, हे गोविंद, हे गोपाल, आप ही बताइए ना क्या दंड देना चाहिए इस अश्वत्थामा। आज भगवान ने भी कह दिया, ब्रह्म बंधुर्न गंतव्यम आत्ता हि वदार्हण मयैवो भयमात्मानं परिपय्य अनुशासनम्। बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण पुत्र चाहे कैसा भी हो, उसे मारना भी नहीं चाहिए। और संशय हो गया। सभा के मध्य अर्जुन बैठे हैं, सहसा ज्ञान प्रकट हुआ। अर्जुनम सहसा ज्ञाय हरिर्हाद मथाश, उठे हैं क्रोधवश, और अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि है उसको निकाल कर मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम, धक्का मारकर सभा से बाहर निकाल दिया। कहते हैं भैया मरने वाला तो इतने में ही मर गया, सभा के मध्य से धक्का मारकर अपमानित कर कर यदि किसी को निकाल दिया जाए तो मरने से भी बढ़कर। किंतु कहां, और प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। शेष एक भी अंश नहीं रहने दूंगा। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक 6 मास पूर्ण कर चुका था। क्यों नहीं, उस बालक को, उस शिशु को मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र का इधर से प्रयोग किया, इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। द्वारिकानाथ बीच में आकर कहने लगे, हे अर्जुन, जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाएंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा और ब्रह्मा जी का अपमान भी होगा। इसीलिए आपको अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेना चाहिए। और अर्जुन ने यहां अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, क्योंकि जानते थे। और जब अश्वत्थामा से कहा ना कि हे अश्वत्थामा, आप ब्रह्मास्त्र को वापस ले लीजिए, तो ब्रह्मास्त्र को वापस लेना अश्वत्थामा को नहीं आता। जानते क्यों? एक बात कहें भैया, जो प्रेम से शिक्षा ली जाती है ना, वो कभी जीवन में काम नहीं आती। और जो दंड से शिक्षा ली जाती है ना, वो जीवन पर्यंत काम आती है। विश्वास ना हो तो सामने देख लो। गुरुकुल में पढ़े हुए हैं भैया, गुरुजी की खूब डंडे खाए हमने। 11 वर्ष की उम्र से ही गुरुकुल में रहे। वाक्य बाद भैया शास्त्री करी तो घर से बाहर पिटाई खाई। और आश्रम के तो भैया नियम इतने कठोर होए करते, क्या बताऊं। पर धन्यवाद हमारे गुरुजनों, जो आज शिक्षा ऐसी दी जाते हम अपना पेट पालन कर रहे हैं और परिवार को भी पालन कर रहे हैं। गुरुजी का वो वाक्य आज भी हमको स्मरण है। गुरुजी ने कहा, जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान का यदि आपने प्रचार नहीं किया तो हमारी गुरु दक्षिणा अधूरी रह जाएगी। और ये जो काया है ना, वो 30 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, 31 वर्ष में चल रही है। और आप सभी के बीच में ये 56वीं कथा है। अनेक अनेक स्थानों पर जाकर हमने इस संकीर्तन यात्रा को लेकर श्रीमद् भागवत कथाएं कही। अनेक अनेक ऋषियों का, संतों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी प्राप्त भया। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मैयाओं का आशीर्वाद हमको प्राप्त भया। भक्तों का प्रेम हम सभी को प्राप्त होता रहा, जिससे उत्साह और बढ़ता रहा और कथा और
अध्ययन करते रहे, अनेक अनेक शास्त्रों को जानने की जिज्ञासा और बढ़ती रही। हमारे मुंबई से बड़े अच्छे नाट्यकार हैं, बहुत अच्छा रंगमंच करते हैं, नानी बाई का मायरा, और सुदामा जी पर भी बड़ा लेख लिख रहे हैं। प्रभाकर मंडलोई जी, इनके पिताजी का नाम प्रभाकर है, शायद मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। आप श्री का कल हमारे फोन से लगभग आधे घंटे बाद भाई बड़ा डिस्कस चल रहा था। बहुत अच्छे नाट्यकार हैं। आपने कुछ हमसे बातें करी और हमें थोड़ा संशय हुआ, और कल रात्रि में जब हम अपने कक्ष में गए तो वहां जाकर गर्भ संहिता निकाल कर हमने घंटे भर पढ़ी। जब तक भैया कोई संशय, जब डाउट जब तक क्लियर नहीं होता ना तो आनंद नहीं आता। इसलिए भैया डाउट क्लियर करने चाहिए। सभी डाउट क्लियर करते रहने चाहिए, और आप सभी के सहयोग से, आप जैसे संतों के, आप सभी के सहयोगियों के मदद से हम कुछ सीखने की और चेष्टा करते हैं। मैं तो कहता हूं भैया एक संगोष्ठी ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों के साथ में या बुजुर्गों के साथ में, माता बहनों के साथ में, जो हमारा धर्म सदा जगा रहे। अभी हम आप सबके बीच में बैठकर और बढ़िया सा भजन गा देंगे, आप नाचेंगे, कूदेंगे, ताली बजाएंगे और कहेंगे वाह महाराज बहुत बढ़िया कथा भाई, बहुत बढ़िया महाराज है, ओ भैया खूब नचाए, खूब नचाए, पसीना पहुंचती जाएंगे घर को। कथा में कहा सीखे भैया, कच्चू नहीं खूब नाचे, कच्चू भेजे में, कच्चू पल्ले में लेके आए, कच्चू नहीं तो क्या लेकर आए, बोले कुछ नहीं, नाचे बहुत, और महाराज बहुत बढ़िया भजन गाते भैया और खूब नाचे। आज के समय तो भैया श्रीमद् भागवत कथा को भी जागरण बना दिया। हाँ, कथावाचक भी भैया व्यासपीठ से ऐसे नाचे, कहीं तो खड़े हो ही के नाचे। हम तो कहें जय हो भाव, जय हो महाभागाओं, दिक पुरुष हैं वो। हम काऊ की आलोचना नहीं कर रहे हम, लेकिन मर्यादा में रहने का हम संदेश दे रहे हैं। वैसे तो बालक के हम कैसे किसी को शिक्षा दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी, पर शास्त्र अनुकूल जितना रह सको उतना रहना चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है भैया प्रेम रूप से दी गई शिक्षा जीवन में कभी काम नहीं आती, और दंडात्मक रूप से दी गई शिक्षा वो हमेशा काम आती है। इसलिए अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता, और उधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। कहने लगे प्रभु आज पुकारने लगी उत्तरा, उधर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र सीधा उत्तरा के गर्भ की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तरा पुकार रही है, प्रभु को निवेदन कर रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं तस्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु बचाइए, ये मृत्यु मेरे नजदीक है, पास में है, ये मेरे बालक की प्राण हत्या कर देगा यह ब्रह्मास्त्र, प्रभु बचाइए। आज मेरे प्रभु आए, सूक्ष्म रूप धारण कर कर आज गर्भस्थ शिशु को बचाया। अहो भाग्य राजा परीक्षित के, अर्थ ही परीक्षित, पार आश्रित, जो दूसरों के आश्रित है और किसी संसार विशेष के नहीं, जो परमात्मा के प्रति आश्रित है, ऐसो नाम परीक्षित।
जो गर्भ में स्थित होकर ही प्रभु का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आज मां कुंती हाथ जोड़कर कन्हैया की इस लीला को देखकर हाथ जोड़ने लगी। संपूर्ण लीला में आज ज्ञात हुआ मां कुंती को कि हमारो भतीजा भगवान है, हमारो भतीजा भगवान है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, नमन करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नावाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रे। कन्हैया कहने लगे, द्वारिकानाथ कहने लगे, अरे बुआ आप हमको भगवान कह रही हो? मां कुंती कहने लगी, अरे कन्हैया आंखों देखा कभी झूठा नहीं हो सकता। जो गर्भस्थ शिशु की रक्षा ब्रह्मास्त्र से कर दे वो भगवान के सिवा और कोई हो भी नहीं सकता। कन्हैया कहने लगे, अरे बुआ यदि आपने हमको पहचान ही लिया तो ठीक है, आज जो कुछ मांगने की इच्छा हो कह दो, जो कुछ मांगोगी हम देवे को तैयार हैं। जानते हो आज मां कुंती ने क्या मांगा? कहवे लगी हाथ जोड़कर, विपदा सन्तु न सस्वद यत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्मात् पुनर्भव दर्शनम। आप हमको दुख दे दीजिए। विपदा सन्तु न सस्वद यत्र तत्र जगद्गुरो। आज भगवान आप सबके बीच में आ जाए, आप कह दो कि भैया प्रभु हमको दुख दे दो। चलो बताओ दुख कौन कौन को चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ। इनके भावों को देख के भैया एक बार ताली बजाओ, देखो एक बार। आज के समय दुख कौन को चाहिए, कौन को नहीं चाहिए भैया? सब मना कर दे, हमको ना चाहिए भैया दुख। और जिनके हाथ नीचे है ना, एक बार आप सोचो आप कहां बैठे हैं। जिस घर में बैठे हैं ना आप, इस घर का नाम, इस भूलोक का नाम दुखालय है। दुख नहीं मांगोगे तो भी मिलेंगे। यहां भोग भोगने के लिए तो आए, लेकिन मनुष्य योनि इसलिए दुर्लभ बताई गई है कि मनुष्य योनि में ही व्यक्ति को अपने जन्म जन्मांतर की जो जन्म है वो सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। और फिर भी ना समझे तो गधा की गधा, हाँ? और भार ढो और पाप करो। साहित्य हमें सिखाता है, जो दान नहीं करता, जो धर्म नहीं करता, जो पवित्रता से आचरण नहीं करता, जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन हो। वो बिना पूंछ का पशु है। वो है तो पशु लेकिन बिना पूंछ का है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन हो। अच्छा, बिना पूंछ का पशु किसी ने देखा क्या? हाथ खड़े करके बताना, कहीं बिना पूंछ का कोई पशु देखा हो आपने? नहीं देखा? किस किस ने देखा ये बता दीजिए। नहीं देखा ना? बहुत बढ़िया। पर एक बात कहें, जिसकी हृदय में कभी दया नहीं है, वो क्या है?
बिना पूछ का पशु है। जो कभी धर्म कार्य में दान नहीं करता वो भी बिना पूछ का पशु है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं। ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता। इस संसार में धरती पर बोझ है। हम कहते नहीं तो धरती पर बोझ है। हमारे पुरखिन के मुक्ति सुनो होएगो तुमने कि भैया ये धरती पे बोझ है। शास्त्र की कहानी है ये। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। वो मनुष्य के रूप में मृग है जो चरता रहता है। बस खावे ते फुर्सत नहीं मिले बाकू, जब मिले खा लो। लड्डू, हाँ ये भी खा लो। अच्छा पकौड़ी बन रही है सुबह भी खा लो। अच्छा शाम को क्या बनेगा जी बता। शाम को बन गया, ठीक है शाम को भी खा ली। फिर सो लिए, फिर सुबह उठते ही फिर खावे की तैयारी, फिर सुबह खा ली। फिर शाम है गई तो फिर भूख लगी आई, फिर खा ली। तृणम न खादन न पी, वो घास नहीं खाता। तृणम न खादन न पी जीवमान तद भाग देयम परमम पशु नाम। वो व्यक्ति तो परम पशु है, पशु की संज्ञा दी गई है। हाँ एक सुबह के भोजन में, शाम के भोजन में हमको एक कहानी याद आई। सुनो, एक बड़ी गजब की कहानी। एक रिश्तेदार, भैया अपने रिश्तेदार के, हम वैसे चुटकुलों सुनावे नहीं है, ध्यान से सुन लियो, सुना रही दे रहे। एक रिश्तेदार के घर गयो और भैया बहुत दिन है गए। अब रिश्तेदार सोचे भैया ये जावे को नाम ना ले लो, चक्कर का है। सो श्रीमती श्रीमान जी दोनों बतियावे लगे, कहवे लगे जाएगो कैसे, थोड़ो विचार कर। तो बोले एक काम करो, जब भोजन प्रसादी है जाए तो रिश्तेदार के संग जब हम बैठे सो पूछो हम ते। बोले कहा बनाओगे शाम को भोजन में। सो पूछा भैया श्रीमान जी, अरे श्रीमती जी आज शाम को भोजन प्रसादी में क्या बना रहे हो? बोले अरे अभी तो सुबह खाया था, फिर शाम को खाओगे? कोई गधा हो? रिश्तेदार खावे तो जाते पूछ लो। अब रिश्तेदार कह दे कि खाएंगे तो गधा। अब कैसे के? बोले खाओगे? हैं? बोले नहीं खाएंगे। अब भैया कई बार बहाना काम कर जाता और कई बार बहाना काम नहीं करता। हाँ अब भैया एक बार कऊ दिन है गए, बहुत दिन है गए, सो रिश्तेदार अपने घर को ना जा रहो, सो श्रीमती में और श्रीमान जी में मंत्रणा भई और जोरदार लड़ाई करी भैया। श्रीमती श्रीमान जी में दे, श्रीमान जी श्रीमती में दे भैया। ओ भयंकर युद्ध है। अब गुस्से में भैया श्रीमती कहवे लगी, ठीक है सुनो सुनो, अब मैं शाम को सुबह को भोजन नहीं बनाऊंगी, अब मैं तो मेरे पीहर जा रही हूं, तुम भूखो मरो, हम तो नहीं बनाएंगे भोजन। अच्छा बोले हाँ। अब रिश्तेदार सोचा भैया घर में रहे तो कोई मतलब नहीं, चलो नहीं तो भूखो मर जाएंगे। बैग उठाया, सोई गेट से बाहर निकले, श्रीमान जी भागे भागे आए श्रीमती के पास में आकर कहने लगे, अरे देवी। बोले कहा, अरे मजाक ही तो कर रहे। इतने भैया गेट के पीछे ठाड़ो रिश्तेदार वापस आके कहने लगे, मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूं, मैं जा थोड़े रहो। तो कभी कभी भैया बहाने काम कर जाएं, कभी कभी बहाने विफल हो जाएं। इधर भैया दुख मांगा मां कुंती ने। आज भला कौन दुख मांगता है? कहवे लगी द्वारिकानाथ, अरे बुआ आपने दुख मांगा, जन्म काल से अब तक आपने दुखी तो दुख झेला है, दुख के सिवा आपने झेला भी क्या?
यदुकुल में आपका जन्म हुआ, कुंती भोज यहाँ कुंती राजा के यहाँ दत्तक पुत्री के रूप में आप गई। अति क्रोधी दुर्वासा जब आपके महलों में जब आए, महलों में जब आए तो कुंती भोज राजा ने सोचा कि भाई ये तो अति क्रोधी हैं, आतिथ्य में थोड़ा भी कोई कमी हो जाएगी तो हम कुछ श्राप दे देंगे। इसलिए बुआ आपको वहां आतिथ्य के लिए रखा गया। लेकिन आपके आतिथ्य से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने आपको वरदान दे दिया, जाओ कहो शक्ति को ध्यान करोगे, जाप करोगे, आपको काम मिल जाएगा, वायु शक्ति पुंज रूप में पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अरे बुआ आपने विवाह से पूर्व ही सूर्य भगवान की आराधना करी, कर्ण पुत्र आपको प्राप्त हुआ। एक मां जो विवाह से पूर्व ही मां बन जाए, लोक लज्जा के कारण आपने अपने ही पुत्र को गंगा में बहाया। आपका विवाह भी हुआ तो एक रोगी से। आपके परिवार कौरव सेना की ओर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि ने आपको बहुत दुखी किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, वनवास दिया, अज्ञातवास दिया। पासे में गांधार नरेश शकुनी के द्वारा हराया, पुत्र वधु का चीर हरण दुशासन के द्वारा किया गया। आपका धैर्य देखो मां बुआ, एक तरफ देवी सक्षोणी सेना और एक तरफ आपके 5 पुत्र हैं। कितना कष्ट आपने सहा होगा, जरा विचार कर। कुंती बुआ के आज मुख से एक ही बात निकली, हे प्रभु भवतो दर्शनम यस्मात् पुनर्भव दर्शनम। जब दुख आता है, जब आपको पुकारते हैं और आपका दर्शन हो जाता है, प्रभु इससे बढ़कर और हमें चाहिए भी क्या। आज मां कुंती ने आज दुख मांगा है। इस प्रसंग के बाद आइए हम सब चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं। 5 पांडव पुत्र और द्वारिकानाथ पहुंचे हैं। इति मति रूपम कल्पिता वितृष्णा। श्री भगवान से निवेदन कर रहे हैं, इति मति रूपम कल्पिता वितृष्णा भगवती साक्षात परमे रूपिणी। स्वसुख मुप कहते हैं क्वचित दुहर्ति प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। प्रभु हमारी मति है, वाकु आप अपने श्री चरणन में एकाग्र कर लो। हमारो मन और ध्यान चित्त जब एकाग्र हो जाएगा तो हम कछु वरदान मांगने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आज भीष्म पितामह हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आज प्रभु से इच्छा मृत्यु का वरदान आज मांग लेते हैं और प्रभु के श्री चरणों में आज विलीन हो जाते हैं। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है, हम सभी मिलकर ऐसा ही भाव गाएं। और भैया ये तो कल्प वृक्ष है, कली काल में एक तो देवताओं के पास कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर देवता जो कुछ मांगे इनको मिल जाए। और कलयुग में कल्प वृक्ष यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है। या के नीचे बैठ के भैया संसार की भौतिक सुख सुविधा की सामग्री मांगो या ना मांगो, हमको कहूं मतलब नहीं है आपसे, लेकिन एक निवेदन है और बस यही निवेदन आप प्रभु को सुना देना और ये तो जरूर कह ही देना अपने श्री मुख से। आइए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सभी गाइए, सभी गाइए। जब प्राण तन से निकले। हम जो गा रहे हैं ना, इस रास्ते पर हर किसी को गुजरना है। हम सभी के जीवन का लक्ष्य चाहे अनेक हो, हम नहीं जानते, लेकिन ये सिद्ध है कि एक लक्ष्य, एक टारगेट तो हमारा पूर्व निर्धारित है। इसलिए सभी गाइए। ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम कहकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ऐसे नहीं उठाकर दोनों हाथ करताल बजाकर कहना, द्वारिका नाथ भगवान की, राधा रानी सरकार। राधा बड़ा गजब का रहस्य। एक समय हुआ करता था, मृत्यु का समय का आभास पहले ही हो जाता। धरती पर मिट्टी का चौका लगाया जाता, शरीर को लिटा दिया जाता, नीचे कुशाल रख दी जाती, मुख में गंगा जल, तुलसी पत्र, पुरोहित जी को बुलाकर भगवत गीता का पाठ सुनाते, और इसकी मृत्यु नजदीक होती वो भगवान का नाम का स्तवन करता। लेकिन आज के समय जाने अनजाने में इतने पाप बढ़ रहे हैं माई बाप कि हमको मृत्यु का भी आवाज नहीं होता। इसलिए आज भगवत महामाई से कह देना, प्रभु यदि मृत्यु का समय भी आए ना तो कुछ स्थान ऐसा होना चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से
हो मेरे मुख में तुलसी दल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो विष्णु चरण का जल हो विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक बार उठा कर दोनों हाथ करताल बजाकर कह दीजिएगा राधा रमण सरकार और कहना बोले प्रभु कहीं आप आए या कहीं यमराज आ जाए हम आपको कैसे पहचाने ध्यान रखना जिस रूप में हम आपको जानते हैं ना वही रूप में दर्शन देना। हाँ मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो सिर सोहना मुकुट हो सिर सोहना मुकुट हो मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो ओ मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो सिर सोहना मुकुट हो सिर सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो मुखड़े पे काली लट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो कर ताली बजाते रहिए। जब प्राण तन से निकले और कह देना बोले प्रभु आप चाहे किसी भी वेश में आए लेकिन एक वेश में आपकी पहचान है ना वो पीतांबर भूल कर मत आ जाना पीतांबर जरूर पहन कर आना प्रभु पीतांबरी कसी हो पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो होठों पे कुछ हंसी हो पीतांबरी कसी हो पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो होठों पे कुछ हंसी हो छवि मेरे दिल बसी हो छवि मन में यह बसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले उठा लो ना दोनों हाथ एक बार और ताली मिलाकर कह दो प्रभु विनती गा रहे हैं सुनना आपका काम है। राधा रानी सरकार राधा
कथा में एक श्लोक आता है और वो श्लोक इस अगली अंतरा से थोड़ा जुड़ा हुआ है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैत में विशुद्ध मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तई। जब प्राण निकलने लगेंगे ना, जब बुढ़ापा आएगा, 3 प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाएंगे, कफ वात और पित्त। तो फिर स्मरण कब करेंगे? प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त कंठा अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हाँ? इसलिए कहना बोले प्रभु, जब अंतिम समय आए ना तो ये रोग मुझे नहीं सताने चाहिए। हाँ? जब कंठ प्राण कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सताए। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शन मिटाए। जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और कहना गोविंद, इतनी हमारी अर्जी, इतनी हमारी अर्जी, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी तुम्हारी अर्जी। इतनी हमारी अर्जी, इतनी हमारी अर्जी, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतनी अर्ज हमारी, इतनी अर्ज हमारी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, 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 जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वो जब प्राण तन से निकले, वो जब प्राण तन से निकले। वो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले।
तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले। आज विश्व पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, किंतु हमारी मृत्यु में हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो हर एक मनुष्य की होती है, हर एक मानस की होती है, वो हम सभी ने पुकार करी, सभी ने गाई। इसके बाद विदुर जी का दिव्य उपदेश हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी सभी हिमाचल की ओर सभी गमन कर गए। उसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज ने पुष्कल नाम के ब्राह्मण को बुलाया और राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया। पुष्कल नाम के ब्राह्मण जब आए तो कहा कि प्रभु ये मनु जी महाराज के समान प्रजा पालन होगा, राम के समान मर्यादित होगा, ब्राह्मण प्रिय होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, शिवी के समान भक्त वत्सल होगा, निमि के समान शरणागत वत्सल होगा। एक और बात कही कि तक्षक नाग के द्वारा डसने पर इसके प्राण अंत होंगे। इतना कहा और इतना कहते ही भैया आज राजा परीक्षित के लिए कहा कि इसका अंत इस प्रकार से होगा। आज धर्म के राजा युधिष्ठिर के हृदय में एक ब्राह्मण के प्रति वचनों पर शंका प्रकट हो गई। एक बात कहें, क्यों हो गई जानते हैं? क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका है। जैसे कलिकाल का आगमन हुआ ना, सबसे पहले ब्राह्मण पर प्रभाव पड़ा। एक बार की बात, कालांतर में राजा परीक्षित चले गए आखेट करने के लिए। जब आखेट करने के लिए गए ना माई बाप, तो जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने क्या देखा कि एक दानव, एक राक्षस एक बछड़े के पांव काट रहा है और वहां ने भैया 3 चरण काट दिए। इन 3 चरणों को थोड़ा एक परिचय हम आपको दें। एक चरण को नाम है दान, एक चरण को नाम है दया और तीसरे चरण को नाम है पवित्रता। कलयुग के आते भैया ये धीरे धीरे मिटने लगी है। आज को आदमी दान दे तो ऐसे कहे महाराज जी लो दान दे रहे। जानते हैं इस बार जब श्याम बाबा का भंडारा हुआ तो हमने बहुत पैसा खर्च किया। हाँ, बहुत पुण्य करते हैं। गौशाला में चारा डलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हो गया बर्बाद। दया, दया की तो बात ही छोड़ो भैया। पशुओं को इस प्रकार से खा रहे जैसे कि अन्न कम पड़ गया। आज का आदमी हर एक व्यक्ति से मिलता है ना, तो वो बस मन में यही विचार रखता है कि मुझे इससे क्या प्रॉफिट है। वो बिना प्रॉफिट के मित्रता ही नहीं करता, दोस्ती ही नहीं करता। हर एक आदमी, हर एक बहन जी अपनी सखी से कह रही है, सच्ची बात। अब आपको ऐसा लग रहा है कि महाराज जी की थोड़ी पता है, लेकिन हम हमारी बड़ी पारखी नजर है। हाँ, जितने सब बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन को ज्यादा कूलर की हवा चाहिए, कौन आनंद लेवे को बैठो है। कई तो बेचारे कथा सुनने को आराम तो जहां बैठे सो बैठे हैं, बस उनको उद्देश्य कथा श्रवण करो। और कई भैया कूलर के अंदर आराम से बैठे हैं। एक बार भैया कथा चल रही, कैमरे वाले भैया ने हमको खबर सुनाई। बोले महाराज क्या हुआ? आप कथा सुना रहे थे, एक मैया की आंख बंद और ऐसे भाव में ऐसे झोटे खा रही। हमको लगे भैया ये मैया बड़ी भावुक कह रही है। तो वापस सीधो कैमरा को फोकस दियो भैया। कैमरा दिखाए
और कैमरे दिखाते एक ऑपरेटिंग करते हैं, जैसे अभी भैया देखो कान में वो लीड सब लगी है, एक दूसरे से बात करते रहते कि हाँ भैया उधर देखो, उधर भावुक है कोई, उधर से अच्छे से मन से बैठे तो उनको दिखाओ। तो जो कैमरा जो फोकस कर रहा है ना, वो कह रहा है बोले भैया ये भाव से नहीं, ये नींद से है। आंख बंद करने के दो भाव प्रकट होते हैं। कईयों से पूछो झोटा मार के, अरे भैया ये सो रहे हो, है ध्यान कर रहा था। भाव अभाव अनख आलस रही, नाम जपत मंगल दिस दिसई। भाव से जपो को भाव से जपो, आलस्य से जपो, लेकिन नाम जपो। हमने कल एक विनती करी थी, भैया कम खाई के आइयो, इन 7 दिनों में थोड़ा कम खाइयो। ऐसा नहीं दबाई रहे खाई जा रहे, सब्जी बड़ी स्वाद की, एक रोटी और। थोड़ा अल्पाहारी बने रहोगे ना तो कथा बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, और ज्यादा ठूस ठूस के आ जाओगे तो बैठने भी नहीं आएगा। कभी पांव पसारेंगे, कभी हत्ती टेकेंगे, कभी टेढ़े मेढ़े होंगे। और जो ऐसी स्थिति में जो जैसे बैठे हैं ना, हमको अच्छे से पता भैया बहुत दवाई क्या है, ठूस ठूस के खा के आए। हाँ, अब विचार कर लो। उन मैयान की बात नहीं कर रहे हम जिनके घोटुन में दर्द है रहे, पर मैया जिनके घोटुन में दर्द है रहे, उनसे भी हम एक बात कहें, आपने आपके शरीर के औसतन से अधिक आपने आपके जीवन में खाया है, इसलिए आपका पेट मोटा हो गया और आपके घुटने जवाब दे रहे हैं कि वो इतना बड़ा भारी बोझ आपने घुटनों पर डाल दिया, या लिए दर्द कर रहे हैं। आज ना खाए तो का जीवन में खूब दवाई दवाई के खाएं, सवा को परिणाम घोटुन पे आ रहा है। याली अभी तक कम खा लो, जाते रिजल्ट नहीं बताएंगे ये घोटू आपके। हाँ, अल्पाहारी बने रहो भैया, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए जीवो मत। आज कलयुग के आते भैया दया दान पवित्रता मिट गई है। दया दान पवित्रता मिट गई है कलयुग के आते ही। तीनों पांव काट दिए वृषभ के, बछड़े के, एक पांव बचा सत्य जिसको कोई नहीं काट सकता। हमने कहा ना भागवत में भगवान का नाम क्या है, क्या नाम है, एक बार जोर से बोलो तो। अब जिनको पता है उनके लिए ताली बजा दो एक बार। अब कहीं इनको शर्म लग रही है, वो ताली नहीं बजा रहे। अरे एक बार ताली तो बजा दो। अब तो चल गो, तो अब जोर से बजा दो। कई तो ऐसे ताली बजा रहे जैसे कि कोई टूर्नामेंट में आए हुए, और कई ऐसे ले रहे जैसे एडमिशन अभी लिए ताली बजाओ सीखने को। अभी तो सीख रहे हैं ताली बजाओ, ऐसे ताली बजाया जाए। ताली कैसे बजाया जाए, बजाना बजाते हैं जानते हैं आप सभी, एक बार बताना। कई तो भैया हत्ती पीट रहे हैं, कई यूं कर रही हूं। ताली बजाई जाती है दोनों हाथों को बराबर में स्पर्श करके, इसका मतलब होता है ताली बजाना। बजाओ एक बार, देखो एक बार जोर से बजाओ, देखिए एक बार। कोई बाहर कथा सुनते होएगो, कह रहे होएगो भैया कोई योग गुरु आए, कोई आध्यात्मिक गुरु आए हैं? पर ताली बजाते थे भैया बहुत बीमारी दूर रह जाए। एक हमको लगभग 65 ईयर ओल्ड एक हमको पर्सन मिले, वो कह रहे थे, बोले महाराज, बोले मैं रोज 100 बार दोनों हाथों को यूं मिला के ताली बजाता हूं जोर से दम लगा के, और मैंने मेरे जीवन में आज तक डॉक्टर्स की एक भी टैबलेट नहीं खाई। अब ताली बजाओ। कई तो ऐसे ताली बजा रहे जैसे खिलौना खेल रहे हो।
अब हमने दवा बताई तो दवा भी पच ना रही। तो भैया कलयुग के आते ही 4 जो पांव है ना, जिनमें से 3 पांव कट गए, दया, दान और पवित्रता, एक सत्य रूपी पांव बचा। जब राजा परीक्षित ने उस दानव को देखा तो दानव पर टूट पड़े, बड़ा भारी युद्ध हुआ। जब उस राक्षस का जब बल क्षीण होने लगा तो कहने लगे आप कौन है, आपका क्या परिचय है? बोले मैं यहां का शासक हूं, मैं, मेरा नाम परीक्षित है, आप अपना परिचय बताइए। बोले मैं प्रभु काल हूं, कलयुग हूं, द्वापर का विश्राम हो चुका है, द्वापर के बाद मेरी ही आयु है। इसलिए प्रभु एक बात कहें, मुझे कहीं भी कोई स्थान दे दो। तब कहा दूतम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्माश चतुर्विदः। जहां पर जुआ खेला जाता है ना, वहां पर कलयुग का वास है। कल भी हमने आपको बताया, आज के फिल्मी स्टार, आज के क्रिकेटर भैया, आज के पैसे वाले हमारे छोरा छोरियों को खराब कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, घर खराब कर रहे हैं। ये ऐप डाउनलोड करो, ऐसे जुआ लगाओ, ऐसे सट्टा खेलो। हम यह संकीर्तन यात्रा में बहुत घर में गए और बहुत घर वाले थे मिले, हम माता बहनन थे, उनके आंसू आ रहे। बोले महाराज सारी संपत्ति लुट गई, सब मिट गए, कुछ नहीं धरा। जहां मदिरा पी जाती है ना भैया, वहां पर भी भैया कली काल बैठते हैं, कलयुग बैठते हैं। और जहां वैश्यावृत्ति की जाती है, वहां पर भी कलयुग का वास है। और कहते सोना, कई इसका अर्थ निकालते सोना, और कई इसका अर्थ निकालते हैं ईर्ष्या, ग्लानि। इसमें भी भैया कलयुग का वास है। जैसे ही कहा कि ठीक है आप इस 4 स्थानों पर रहिए, और उसी समय जानते हैं क्या हुआ? जरासंध से लाया हुआ सोना जो है, उसका मुकुट जो था वो राजा परीक्षित ने माथे पर रख रखा था। उस मुकुट को धारण कर कर बहुत दूर चले गए। प्यास लगने लगी, कुटिया नजर आई। वो कुटिया समीक ऋषि की कुटिया थी। वहां समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जल के लिए याचना की, किंतु ध्यान मग्न थे समीक ऋषि। अब मति विपरीत, कलयुग का प्रभाव, सर से बाण की तुणीर से आज एक मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। गौरमुख नाम का शिष्य वही देख रहा था, भागा भागा गया समीक पुत्र श्रृंगी के पास, जो कि गंगा तट पर स्नान कर रहे थे। कहा कि श्रृंगी, आपके पिता का अपमान उस राजा परीक्षित ने कर दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। तपस्या करते हुए समय एक ऋषि का अपमान किया। आज कमंडल से जल लेकर आज श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमी हनि। हे राजन, जाओ हम आपको श्राप देते हैं। आपको ठीक आज से 7वें दिन के बाद आपको तक्षक नाग डस लेगा, जिससे आपके प्राण अंत हो जाएंगे। श्राप मिलने के पश्चात राजा परीक्षित विचार करने लगे, अरे मैं तो ऐसा हूं नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ? माई बाप एक बात कहें, आपने यदि कथा सुनी हो ना सीक्वेंस वाइज, यदि आपने कथा सुनी हो ना, तो एक बात कहें,
ये कलयुग ने प्रभाव कहां कहां और कैसे कैसे डाला है जानते हैं? सबसे पहले प्रभाव डाला इसने ब्राह्मण पर। धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के राजा हैं, धर्म वाहक हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं, आपके हृदय में ब्राह्मण के प्रति शंका, ब्राह्मण के प्रति वचनों पर शंका प्रकट भई। जब कहा ना पुष्कर नाम के ब्राह्मण ने कि परीक्षित का अंत तक्षक नाग के डसने पर होगा, कहा जाता है माई बाप उसके बाद उस कलियुग ने गैया पर आक्रमण किया और गैया पर आक्रमण करने के बाद उस कलयुग ने राजा परीक्षित के माथे पर अपना स्थान बनाकर एक साधु का अपमान किया। कलयुग जानता है ब्राह्मण गैया और संतों का जब अपमान हो जाएगा ना, जब इनका अपमान होने लगेगा, जब ये मिट जाएंगे तो मैं पूर्ण रूप से मैं इस पृथ्वी पर हर एक पर प्रभाव डाल सकूंगा। लेकिन जब तक ब्राह्मण और संत और जब तक गैया है ना, जब तक हम अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। कलयुग इस बात को जानता है। इस पृथ्वी पर धर्म को बचाने के मात्र 3 ध्रुव हैं, ब्राह्मण, संत और गैया। अब बस इतने में ही समझ जाना, जितना बचा सको इतना बचा लो। धर्म को जितना बचा सको उतना बचा लो, नहीं आगे आगे समय ऐसे आने वाला है माई बाप, बहुत बहुत बुरा समय आने वाला है। हम सब विचार ही करते रह जाएंगे। अरे ऐसा भी होता है। आज ऐसे से खबर सुनकर हम अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से बस विचार ही करते रह जाते हैं। इधर राजा परीक्षित को श्राप लगा और इधर सुखदेव स्वामी जी की तपस्या टूटी है। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो छयागामटमानोनरीक्ष अलक्षलिंगो वृजिलावतुष्टौ व्रतस्य बालै अवधूतवेश। बुरी लंबी जटाएं हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, 16 वर्ष की मात्र आयु है, मुख पर तेज मंडल, बड़ी सुंदर आभा। जैसे ही आज अवधूत वेशधारी व्यासपुत्र सुखदेव स्वामी का जब दर्शन जैसे ही किया, राजा परीक्षित श्री चरणों में गिर गए। प्रभु, गुरु नाम गुरु, एक प्रश्न है हमारा, जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, ऐसे उस प्राणी को क्या करना चाहिए? अत प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषेऽहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन, सबसे पहले आप कथा श्रवण करने का नियम सुनिए। ये कठोर नियम है माई बाप, आप सब भी सुनिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, एक बार जिस आसन पर बैठ गए सो बैठ गए, अब उठना नहीं है। आसन पर एक बार आसन हमने जो बना लियो है,
बस वाही आसन पर बैठेंगे। जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीतो। कैसे? श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो वन हो। आप सब यदि कथा में यदि मन लगाना चाहते हैं ना माई बाप, तो एक बात कहें, एक माला झोली लेकर आया करो। यदि जो शुद्ध कथा मन से पवित्रता से जो श्रवण करना चाहता हो, जो चाहता हो कि मेरा मन कहीं भटके नहीं, तो एक माला लेकर आना, वहां में गौमुखी में हाथ दे के और अपनी माला जपते रहना और प्रभु का नाम स्मरण करते रहना। और पास में कौन बैठा है इसका विचार ना करना। और आ रही है श्वास, जा रही है, उन सब पर विचार कर कर प्रभु का नाम स्मरण करते रहना। जित श्वास, इस श्वास को जीत लेना। जित संगो, साथ में कौन बैठा है इस बात पर भी गौर करना है। कहीं कोई बात करने वाला तो हमारे पास नहीं बैठा हुआ है। यदि कोई बात करने वाला यदि आपके नजदीक करीब में बैठा है, समीप में बैठा है, तो ध्यान रहे माई बाप, वो आपको सबसे बड़ा शत्रु है जो आपसे बात कर रहा है। वो अपना जीवन तो खराब कर ही रहा है, वो आपका भी जीवन, आपका भी भविष्य मिटा रहा है। इसलिए संग को भी जीतिए और इन 7 दिवस में उनका भी संग छोड़ दीजिए जो आपस में ईर्ष्याएं करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों के प्रति ग्लानि हृदय में रखते हैं। ऐसे उन व्यक्तियों से भी दूर रहिए, परे रहिए। हो सके तो पाप से भी बचिए, झूठ मत बोलिए। जो ब्रह्म कर्म निष्ठ जो कर्म है ना, नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, त्वचा पर अधिक सौंदर्यता का आभा रूपी, प्रकट रूपी आवरण नहीं बनाना, अनेक अनेक ढोंग करने वालों से दूर रहना और भूमि पर शयन करना। भुजा है प्रभु ने दी है तो तकिए की आवश्यकता नहीं। ऐसा त्याग कर कर अल्पहारी बनकर यदि 7 दिवस की कथा सुनी जाए, आहा, तो परम सदगति प्राप्त होती है। चाहे जो मिल सकता है, ये कल्प वृक्ष है माई बाप। छोरा को ब्याना है रो, संपत्ति जुड़ ना रही, घर में कलेह है, मंगल दोष है, ये दोष है, वो दोष है। मैं तो एक बात सदा कहता हूं भैया, ज्योतिष का अध्ययन हमने किया, परंतु व्यासपीठ से इस बात को अवश्य कहते हैं, आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप प्रभु की शरण में हैं तो। और कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई मनीषी, कोई विद्वान आपका भविष्य बदल भी नहीं सकता। वो भी आपको आखिर में कर्म ही बताएगा, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता। इसलिए किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी वैद्य, किसी पंडित के पास में, सन्यासी के, तांत्रिक के पास में जाने से अच्छा है पहले स्वयं का कर्म सुधार लो। हो गया भैया। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, और स्थूल आकार में बस परमात्मा का ही चिंतन करते रहो। एक पंजाबी बड़ा सुंदर एक भजन आता है, आइए हम सभी सुनते हैं, बड़ा आनंद आएगा। सुनिए, सभी आनंद लीजिएगा। श्वास पर सच में भरोसा नहीं है कि दम दा भरोसा यार कि दम आवे न आवे। ये जीवन की दिनचार कि दम आवे न आवे।
कि दम दा भरोसाया दम आवे नया ये जीवन के दिन चार ओ ये जीवन के दिन चार दम आवे न आवे दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे दम दा भरोसाया दम आवे न आवे ये जीवन के दिन चार ओ ये जीवन के दिन चार दम आवे न आवे दम दा भरोसाया दम आवे न आवे दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे। ऐसे नहीं उठाकर दोनों हाथ और मिलाकर ताली आ जाओ राधे मिट्टी दे खिलौने ओए मिट्टी रो जाएगा मिट्टी दे मिट्टी हो जाएगा मिट्टी दे खिलौने ओए मिट्टी रो जाएगा मिट्टी देखी लो नहीं आवे मिट्टी में जाएगा। किसी ने कहा है माई बाप मिट्टी दे खिलौने मिट्टी हो जाएगा मत रीझना मत गुमान करना मत घमंड करना इस ऊपर की सफाई पर हाँ मत घमंड करना इस ऊपर की सफाई पर क्यों क्योंकि सोने का वर्क लगा हुआ है एक मिट्टी की मिठाई पर हाँ मिट्टी दे खिलौने ओए मिट्टी हो जाएगा मिट्टी देखी लो नहीं आवे मिट्टी में जाएगा। मिट्टी दे खिलौने ओए मिट्टी हो जाएगा मिट्टी देखी लो नहीं आवे मिट्टी हो जाएगा। पापा ने समुद्र च मोती की वे पावेगा पापा दे समुद्र राज मोती की पावेगा पापा दे समुद्र च मोती की वे पावेगा पापा दे समुद्र राज मोती की पावेगा। इसीलिए आज वक्त है सोच विचार गाइए ना गाइए सभी गाइए आज वक्त है सोच विचार दम आवे न आवे आज वक्त है सोच विचार दम आवे ना आवे दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। करताल बजाकर सभी कहिएगा राधा गोविंद सरकार
कह ही देता हूं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में बाहर से अंग्रेज आए और पता नहीं वो क्या क्या सिखाकर इंग्लिश हमको गए, अंग्रेजी गए। उसकी बात इतनी मैं नहीं कहूंगा, क्या सिखा कर गए क्या नहीं गए, बड़ाई करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन एक शब्द उनका, एक वर्ड उनका मुझे बड़ा पसंद आया, जो बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। आज का आदमी शहर में आता है, एक प्लॉट खरीदता है, किसके लिए? घर बनाने के लिए। दूसरा प्लॉट खरीदता है, ठीक है, गैया रखने के लिए या पेड़ उगाने के लिए या बगीचा बनाने के लिए। लेकिन जब तीसरा प्लॉट खरीदता है ना, तो जानते क्या कहता है? इन्वेस्ट कर रहा हूं। उन सभी महान ज्ञानियों से मैं निवेदन करूंगा, आखिर ये इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, एक बार विचार तो करो। क्या मतलब होता है इन्वेस्ट का? बताओ तो, बताइए। हाँ, कई लोग कहते हैं बचत करना। चलो ठीक है, बचत करना होता है, तो हम कई बार अपशिष्ट पदार्थ को कहते हैं, भैया इसको फेंक दो, ये वेस्ट हो गया, इसको डस्टबिन में डाल दो, ये वेस्ट हो गया। और इनका मतलब में इंग्लिश थोड़ी बहुत हमने भी सीखी है। वेस्ट का मतलब खराब हो गया, इनका मतलब में खराब में चला गया। और जब खराब में ही जब खर्च कर रहे हो पैसा, तो मतलब क्या खरीद गए थे? एक बड़ा जमींदार बड़ी जमीन खरीद के यमराज के पास गया, भगवान पास में बैठे हैं। क्या वे लोगों बोले, प्रभु आप हमको जानो, हम कितने जमीन के, कितनी बड़ी जमीन के हम मालिक थे। हाँ, 10, 15, 20 प्लॉट हमारे थे। भगवान ने कहा, बोले लाला एक बात कहूं, आप वाकू इन्वेस्ट कर आए, कहीं को पैसा। और एक बात बताऊं, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। बोले क्यों? बोले वो कल भी जमीन मेरी थी और आज भी जमीन मेरी है और कल भी जमीन मेरी ही रहेगी। तू बस पैसा खर्च कर रहा है, और इतना मेहनत कर कर जो तू संपत्ति जोड़ रहा है ना, उस पैसे से तू यदि किसी जीव के लिए यदि उपकार कर देता ना, तो कुछ लेकर आता। इसलिए संत कहते हैं, इन हाथों से कुछ दे जाने का नाम ही ले जाना है। हाँ, कहीं सोचो भैया हम पूंजीपति बनकर जाएंगे तो भैया ठाकुर जी स्वागत करेंगे, हाँ भूल जाओ। हाँ, माया दातु करना गुमानो ए मूर्खा, माया दातु करना गुमानो ए मूर्खा, माया दातु करना गुमानो ए मूर्खा, माया दातु करना गुमानो ए मूर्खा। धरी रह जाए तेरी शान ओए मूर्खा, धरी रह जाए तेरी शान ओए मूर्खा, धरी रह जाए तेरी शान ओए मूर्खा, धरी रह जाए तेरी शान ओए मूर्खा। चढ़ इस माया दे प्यार, चढ़ इस माया दे प्यार, दम आवे न आवे, चढ़ इस माया दे प्यार, दम आवे न आवे, ये जीवन दे दिन चार, ओ, ये जीवन दे दिन चार, दम आवे न आवे, दम कब
भाई बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। सम्राट सिकंदर का नाम किस किसने सुना है? सम्राट सिकंदर दिग्विजय प्राप्त कर चुका, जो भी मिलता लूट लेता। एक बार साधु संत मिले, कहने लगा बहुत कुछ झोले में रखा होगा, कमंडल में रखा होगा, सब छीन लो, और ज्यादा कुछ कहें तो मृत्युदंड दो। अपने परिकरों को आदेश दे दिया। संत कहने लगे, हाथ जोड़कर बोले, हे सम्राट सिकंदर, आप हमको मार दोगे, हम चले जाएंगे ठाकुर जी के चरण में। लेकिन एक बात कहें, हम साथ कुछ लेकर जा नहीं सकते क्योंकि हम फकीर हैं। लेकिन तुम तो दिग्विजय प्राप्त कर चुके हो, 10 दिशाएं तुम्हारी हैं। एक काम करना, हमारे पास एक सुई है, जब कभी कपड़ा फट जाता ना तो इसको हम काम में ले लेते हैं। बस ये मात्र ये सुई लेकर आ जाना, वहां कभी कपड़ा फट जाएगा तो सिल लेंगे। सिकंदर कहने लगा, अरे वहां कोई कण तक नहीं लेकर जा सकता, आप बात करते हो सुई की। संतों ने कहा, तो फिर राजा बताओ ना, क्यों मारकाट कर रहे हो? आखिर किसके लिए? आज ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान हुआ सम्राट को। बड़ी सभा में जाकर अपने परिकरों को कहने लगा अपने परिकरों को, जब मेरी सब यात्रा निकले ना तो मेरे दोनों हाथ खुले बाहर रखना। सम्राट सिकंदर जैसे हाली हवाली थे, अंतिम समय जब जाने लगे तो दोनों हाथ खाली थे। कहने लगा, जब अंतिम यात्रा जब मेरी चले, अंतिम समय जो मेरा उपचार करें, वैद्य डॉक्टर, उनको भी साथ में रखना। ये दुनिया वालों को मालूम चलना चाहिए कि अंतिम समय जब आ गया ना तो कोई नहीं रोक सकता। उस दा बुलावा जदों दास तेनू आवेगा, उस दा बुलावा जद दास तेनू आवेगा, उस दा बुलावा जदों दास तेनू आवेगा, उस दा बुलावा जदों दास तेनू आवेगा। नाम दा खजाना तेरा बड़ा रह जाएगा, नाम दा खजाना तेरा बड़ा रह जावेगा, नाम दा खजाना तेरा काम नहीं आवेगा, नाम दा खजाना तेरे काम नहीं आवेगा। इसीलिए क्या अभी हमने कहा ना, इन हाथों से जो कर जाओगे वो हाथ आपके होंगे। कोई सोचे भैया पति पत्नी के, नहीं नहीं, भैया भाभी नहीं नहीं, माँ बाप कर रहे हैं ना, नहीं नहीं, खुद का हाथ। इन हाथों से जो कर जाओगे ना वही साथ लेकर जाओगे। साधु संत कहते हैं, भैया ये प्रचलन सतयुग त्रेता द्वापर तक था। कब? कि भैया पति करेगा तो पत्नी को आधा मिलेगा, और पत्नी सेवा करेगी तो पति को आधा मिलेगा। भूल जाइए, ये कलयुग इतने पाप हृदय में डाल चुका है कि पतिव्रता और पत्नीव्रता जो धर्म जो है ना, वो वैसे ही नष्ट हो जाता है। एक बार भी जा पत्नी ने कह दी अपने मुख से,
मुख से मात्र चाहे हाथ से विनोद में ही कह दिया हो, तुम तो ब्याह करके तो हमारे जीवन खराब है, तो समझ लीजिए भैया अब पत्नी के हिस्से का कोई भागीदारी पति नहीं रहा और पति की भागीदारी का हिस्सा पत्नी नहीं रही। इसलिए कहते हैं भैया जो कुछ कर जाओगे अपने हाथों से बस वही लेकर जाओगे। कुछ गप ना गप सवा दम भावे नगारे, कुछ गप ना गप सवा दम आवे नारे। ये जीवन दे दिन चार, ओ ये जीवन दे दिन चार दम आवे नगारे। भरोसाया दम आवे नारे। की दम दा भरोसाया दम आवे नारे। की दम दा भरोसाया दम आवे नारे। इसलिए आज सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजन तस्मात् सर्वात्मनो राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। प्रभु सर्वत्र विराजमान है, आप स्थूल आकार में प्रभु का ध्यान करें और प्रभु का दर्शन करते रहें। इसके बाद आज सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को सृष्टि का प्रकरण सुनाया। भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, प्रभु नारायण के नाभि से एक कमल नाल निकली है, जामिते ब्रह्मा जी प्रकट भये। अब ब्रह्मा जी को मालूम नहीं है भैया हमारा जन्म कैसे हुए हो, कहा करना हमको। सो आकाशवाणी हुई, शब्द दो सुनाई पड़े, ता और पा, तपस्या करनी चाहिए। आज 60,000 वर्ष प्रभु ने तपस्या करी, 10,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, प्रभु नारायण का दर्शन हुआ। नारायण प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी आप जगत पिता हैं, सृष्टि की कर्ता हैं, आपको सृजन करना है। आज ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में सर्वप्रथम प्रभु के अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट भये। चारों भाई विरक्त हो गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, रुद्र रूप में असुरु जैसे गिरा, रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र भगवान से कहा कि आप सृष्टि का सृजन करें, वो भी विरक्त भाव में चले गए। उसके बाद आज ब्रह्मा जी ने अपने ही मानस शरीर से आज 2 भाग किए। दाएं भाग से मनु जी महाराज और वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। सृष्टि का सृजन करने के लिए भूलोक पर आ रहे थे, किंतु उससे पूर्व दैत्यों में सबसे अग्रणी हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को रसातल में ले गया। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आती है और वराह भगवान प्रकट होते हैं। बोले वराह भगवान की। वराह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को रसतल से भूलोक पर लाए। साथ ही भगवान ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि प्रकट हुए, मुख से अंगिरा ऋषि, कानों से पुलस्त्य ऋषि, नेत्रों से अत्रि ऋषि, हाथों से क्रतु ऋषि, अंगूठे से दक्ष प्रजापति और इंद्रियों से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। मनु जी महाराज के 3 बेटियां भाई और 2 बेटे। 3 बेटियों में आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में। एक ऋषि थे कर्दम ऋषि, उनके साथ देवहूति जी का विवाह हुआ। अब भैया कर्दम नाम का है, कर्दम कर को अर्थ होय करे इंद्री और दमित कर ले,
जो अपनी इंद्रियों को भी दमित कर ले, ऐसो नाम कर दम। लेकिन संसार में भैया आए होंगे आपके गणेश नगर मेन में बैद जी की चौराया घूम रहे होंगे, सब गृहस्थी को देख रहे होंगे, नंदगांव में गए होंगे। और गणेश नगर को विस्तार तो बहुत बड़ो लंबो भैया, नीवारू रोड इधर कालवाड़ रोड से घूम रहे आसपास। घूमते घूमते भैया करदम ऋषि ने देखी भैया गृहस्थ जीवन में बड़ो आनंद है, छोरा छोरी बड़ी सेवा करें, पत्नी रोटी बनाएंगे खिलाए, कपड़ा धोई के दे, प्रेस करके दे, चकाचक बहुत बढ़िया सौंदर्य है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं। बाबा जी बनने में कहा रखो भैया, कुटिया तानो और रहो, कोई मतलब नहीं है, परिवार हमारा भी होना चाहिए। पहले ऐसे करदम ऋषि जो ब्याह के चक्कर में भैया तपस्या करी वाली, और जैसे तपस्या करी प्रभु नारायण प्रसन्न है गए, और प्रभु नारायण भैया पहुंच गए। कहने लगे बोले मांगो कहा मांगना चाहो। जैसे यहाँ खोली करदम ऋषि जी ने, नारायण भगवान सामने, और देखते कहने लगे बोले प्रभु, बोले हम ब्याह नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले बस 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 हम नहीं ब्याह करेंगे। बोले अरे बताओ भी कहा बात है। बोले प्रभु जो आपको दर्शन कर ले वह को माया सता नहीं सके, आप जानो, इसलिए हम ब्याह नहीं करेंगे। अच्छा बोले हाँ। अरे बोले हमने तो मनु शत्रुपा को कह दिया है, उनकी बेटी देवहूति के संग तुम्हारो ब्याह को प्रस्ताव वो लेकर आ ही रहे हैं। बोले प्रभु ब्याह तो कर लेंगे, लेकिन एक और वरदान मांगना चाहते हैं। एक बात कहें, संसार को देखकर व्यक्ति लोलुप पर लोलुप बनता जाता है, लोभी पर लोभी बनता जाता है। आज भगवान से मांगी, भगवान आप हमको मकान दे देना, हे भगवान बहुत बढ़िया गाड़ी हो जाए, हे भगवान फैक्ट्री बढ़िया चले, और भैया मांगते जाएंगे, हे भगवान हमारे छोरा को ब्याह है जाए। फिर भगवान ने वरदान दिया, अब छोरा के छोरा छोरी है जाए, व्यापार बढ़िया चले, भगवान सुख शांति बनी रहे, बीमारी नहीं रहे, मांगे जाओ मांगे जाओ। ये संसार के भाव में है, और करदम ऋषि ने भी संसार को देख लिया, इसलिए पहले तो ब्याह के लिए तपस्या की, और जब प्रभु आ गए तो कहने लगे एक और वरदान चाहिए। बोले कहा मांगो, ये भी मांग लो, मौका को फायदो। प्रभु आप आ ही गए हैं तो एक वरदान और। बोले प्रभु एक काम करो, आप खुद बनकर बेटा आओ तो हम ब्याह कर ले। भगवान ने कहा कि फंस गए, अब तो वरदान देना पड़ेगा। भगवान ने कह दिया तथास्तु, आएंगे। आज पहले तो 9 कन्याएं भई, और 10वें पुत्र के रूप में पंचम अवतार कपिल मुनि प्रकट भये। बोले कपिल देव भगवान, कपिल देव भगवान प्रकट भये। आइए सूक्ष्म कथा कहूंगा। गंगा सागर कौन कौन गए, एक बार हाथ खड़े करके बताएंगे। कपिल मुनि की तपोस्त्री गंगा सागर। गंगा सागर के लिए कथन है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, जोर से कहिए, सब तीर्थ बार बार, सब तीर्थ बार बार। पर एक बात कहूं, आपने सोचने समझने में थोड़ी भूल कर दी है। किसी ने कहा तो सत्य है, कहा तो सत्य है किसी ने, लेकिन समझने में भैया आपने अपने फायदो देख लियो। यहाँ में बोले भैया गंगा सागर चले जाओ, फालतू चक्कर लगावे थे, कहाँ मतलब है, पैसा खर्च हो, समय खर्च हो, एक बार गंगा सागर ही चले जाओ। आपने अपने फायदो बना लियो भैया। एक बात कहें, गंगा सागर एक बार आखिर क्यों? कपिल मुनि ने जहां मां देवहूति को 24 तत्वों की कथा सुनाई, जिनमें 24 तत्व
5 तत्व चिति जल पावक गगन समीरा, और 5 तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए 20। अंधकार चित्त मन और बुद्धि, 24 तत्व पूरे हो गए। अब इन 24 तत्वों के बारे में वहां आप अध्ययन करें, किसी गुरु मुख से कथा श्रवण कर कर आए, किसकी? इन 24 तत्वों की। यदि इन 24 तत्वों का ज्ञान गंगा सागर में यदि आप जाकर कर लेंगे तो गंगा सागर एक बार, उसके बाद दूसरी स्थान पर किसी तीर्थ स्थान को तो छोड़िए, आप अपने घर भी आने के लायक नहीं रहोगे। प्रेम से कहो राधे राधे। 24 तत्वों का यदि आपने अध्ययन कर लिया ना, तो फिर आप घर भी आने के लायक नहीं रहोगे, आप विरक्त बन जाओगे। इसलिए कहा गंगा सागर एक बार, और हमने उसमें फायदा निकाल लिया। और कपिल मुनि ने वही मां देवहूति को 24 तत्वों की वो सांख्य कारिका, वो सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने सुनाया। और मां ने जैसे गर्भ स्थिति को सुना, 24 तत्वों को जैसे सुना, गर्भ में स्थित जीव कैसे तड़पता है और कैसे कहता है, बोले प्रभु आप संसार में मुझे छोड़ दो, बस इस भव सागर से मुझे पार कर दो। जब आप धरती पर भेजोगे ना, प्रभु इस बार बहुत भजन करूंगा, और सब भूल जाता है कि ये गर्भ में जो वादे भगवान को भी धोखा देता रहा तो प्यारे, पछताएगा तो बिगड़े हालात याद रखना, हर हाल में अपनी औकात याद रखना। इसलिए आज सतद्रुति नदी में परिणत हो गई मैया, पिघल गई, शरीर पूरा जल में परिणत हो गया और सतद्रुति नदी बन गई। कहते हैं भैया उन 24 तत्वों का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति कहीं अन्यत्र भटक ही नहीं सकता, वो गंगा सागर में स्थित होकर ही तपस्या करने लगेगा। प्रेम से गौ राधा रानी सरकार की जय। जो प्रसूति है जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, आइए वही कथा हम आप सभी श्रवण करते हैं। दक्ष प्रजापति को एक बार देवताओं ने प्रजापति का दर्जा दिया, और प्रजापति का जब दर्जा दिया ना तो दक्ष को थोड़ा अभिमान हुआ, किंतु विचार करने लगा अरे हमारी तो कोई बात मानता ही नहीं है, सब बृहस्पति जी गुरु जी की सब बात मानते हैं, तो फिर अब हम एक ऐसा यज्ञ करेंगे कि हम स्वयं गुरु बन जाएं सबके। तो बृहस्पतिश्व यज्ञ करने का मन में विचार किया दक्ष प्रजापति ने, और एक सभा बुलाई, सभी देवी देवता वहां पर आए, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता भी विद्यमान है, विराजमान है। और जैसे भैया भोले बाबा का जैसे दक्ष प्रजापति का जैसे आगमन हुआ, सब ठाड़े है गए और भोले बाबा बैठे हैं। जो मान सम्मान से जो परे हैं, अगुण अमान मत पितुहीना, मान सम्मान से बहुत दूर हैं, ऐसे भूत बाबा ने भोले बाबा मदमस्त हैं, बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने विचार किया अरे मेरा जवाई होते हुए मेरा सम्मान नहीं करता, कह दिया एस ते रुद्र भागोस्तु यत्र छुष्टो धुरश्वै यज्ञस्ते रुद्र भागे न कल्पता मध्य यज्ञहन, हम आपको यज्ञ में कोई भाग नहीं देंगे। सभी देवी देवताओं को बुलाया,
हमारे बीच में सुंदर सी एक झांकी आने वाली है। बोले बाबा और माँ पार्वती का ब्याह होगा, बड़े सुंदर लीला का सभी दर्शन करेंगे। आई कथा सुने। आज दक्ष प्रजापति ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, किंतु भोले बाबा को आमंत्रित नहीं किया। भोले बाबा और मां सती कैलाश में बैठे हैं और देवता सभी रथों पर अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर जा रहे हैं। देखो एक बात कहें, ये देवता बड़े वीवीआईपी हैं भाई साहब। हाँ माई बाप, ये देवता बड़े वीवीआईपी हैं। ऐसा नहीं है कि भैया नारायण प्रभु विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर जा रहे हैं तो पीछे लक्ष्मी जी बिठा के ले चले। नहीं नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सबके वाहन अलग अलग हैं भैया, सबके पर्सनल वाहन हैं, सब बड़े वीवीआईपी हैं। ऐसा नहीं संग में अपनी श्रीमती जी को ले चले। नहीं नहीं, अकेले खुद अपने वाहन में आओ। सभी अपने अपने रथों में आरूढ़ होकर भैया वाहनों पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं। मां सती ने देखा, बोले बाबा जी सब देवता सब कहां जा रहे हैं? बोले बाबा एक बार तो आंख झुकावे लगे, रहन दो भैया, ऐसे ही कहीं जा रहे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। मैया कहने लगी, बताओ ना स्वामी जी ये सब देवता कहां जा रहे हैं? अब त्रियाहट बोले बताओ कहां जा रहे हैं? बोले बताए दे। बोले हाँ बताए दो। बोले तुम्हारे जो बापूजी है ना, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और हम तो गए रूठ और ये देवी देवता को बुला रहे हैं। अब भोले बाबा मन ही मन विचार करने लगे, अरे इन देवताओं को यहीं से जगह मिली थी जाने के लिए। ये भैया पता है कैसे हुआ? ऐसे हुआ जैसे कि भैया आपकी कॉलोनी में कऊ छोरा को ब्याह होए और 5 घर में नोता दे दिए और जिनको नोता मिलो है वो विनते पूछ रहे हैं जिनके घर नोता नहीं पहुंचे। अरे मिश्रा जी के बच्चे का ब्याह है, आप नहीं चलोगे? नहीं हम नहीं चलेंगे। अरे क्यों? अरे पता नहीं लड़की की शादी थी तो कार्ड आया था, हो सकता है कन्यादान के लिए आया। अब लड़के का ब्याह किया तो कहूं किसी को बुलाया ना। अच्छा भाई देखो हम तो जा रहे हैं, हमको तो कार्ड मिला है। अब जिसको भैया आमंत्रण नहीं मिला वह कुछ चिढ़ाई है। इधर थे भैया मां सती हट कर चली हैं। सबसे पहले मां प्रसूति को प्रणाम किया, मां से आदेश पाकर यज्ञ की परिक्रमा की, देखा कि अपने श्रीमान जी का स्थान कहीं नहीं पाया। सोई भैया आज ध्यान लगाकर अपने ही हृदय में अग्नि प्रकट कर मां वहीं भस्म हो जाती है। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भया हो सकल मख आकारा, भया हो सकल हाहाकार मच गया। इधर से नारद जी महाराज ने सूचना दी भोले बाबा को। भोले बाबा ने वीरभद्र को प्रकट किया और भेजा, यज्ञ विध्वंस किया, मुखा के दांत तोड़े, कृत ऋषि को अपमानित किया, भृगु ऋषि को अपमानित किया और दक्ष का मुंड पकड़कर जोर से हिलाकर अग्निकुंड में स्वाहा। आज मां पार्वती मरते मरते समय अंतिम समय में एक वचन मांग रही है। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर मुझे शिव जी का ही पद अनुराग प्राप्त है। आज अगले जन्म में हिमाचल की बेटी पार्वती के रूप में जन्म हुआ। यही कारण यही कारण गिरी रह जाई, यही कारण ही में गिरी रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। पार्वती तन पाई। अब जन्म से ही तपस्या की लगन नारद जी महाराज लगा गए हैं। माता पिताओं ने बहुत समझाया, किंतु चली उमा तप हित हर्षाई। सप्तऋषियों ने बहुत बार समझाया लेकिन नहीं मानी। अघोर तपस्या मां पार्वती ने करी। आज सप्तऋषि भोले बाबा के पास गए। उधर से कामदेव ने आज भोले बाबा को जगाया और कामदेव भस्मीभूत भय लोक कल्याण की भावना से वरदान भी मिला। कामदेव को कृष्ण भगवान के पुत्र उत्पन्न रूप में होंगे। और इधर से भोले बाबा को सूचना प्राप्त भई, सती का दूसरा जन्म हो चुका है। और इधर से हिमाचल के घर से पत्रिका कैलाश पहुंची है। भोले बाबा आज सज धज कर अपने गणों के साथ में आज चले गए। सरंगी बिरंगी कहवे लगी, बोले बाबा जगत में जो धूला बने बाकू भैया बहुत सजाए बाकी मित्र। आज तो तुम्हारो ब्याह है, आज तुम्हारे मित्र कौन? हम सभी आपके। तो भैया आज भोले बाबा को श्रृंगार है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट गई भोरु सवारा। जटा मुकुट नहीं मोर सवारा। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट नहीं भोर सवारा। भोए तनी भैया बोले महाराज को डर जाएगा देख के, नीचे करो ने। कुंडल में बिच्छू लटका दिए भैया और शरीर पे भभूति रमाई। कुंडल कंकण पहिरे जाला। कुंडले कंकण पहिरे ब्याला। कुंडल कंकण पहिरे जाला। कुंडले कंकण पहिरे ब्याला। तन विभूति पट हे हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा। कहु मुखहीन विपुल मुख कामो। मुखहीन विपुल मुख कामो। कहु मुखहीन विपुल मुख कामो। मुखहीन विपुल मुख कामो। बिनु पद कर को बहु पद भावो। बोले शंकर भगवान की। एक बार ताली बजा दो ना। बोले शंकर भगवान की। आइए भैया सभी, हम सभी नाचते झूमते इधर से भैया वरमाला होगी। शेष कथा हम कल श्रवण करेंगे।
आइए सभी से मेरा निवेदन, आइए सभी आनंद ले, सभी ताले बजाए और सभी सेवा पूजन अर्चना करके सभी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हो सजी रहे, हाँ सजी रहे, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हो सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजे रहे, हाँ सजे रहे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। गजाल शिव शंकर ताली बजा के सभी का ताल बजता हो। ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है चाल, ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। ओ सजे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। आप सभी यजमान परिकर पहले आएंगे, उसके बाद सभी पूजन अर्चन करने का सौभाग्य, कन्यादान का सभी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन सभी आगे से खड़े होते रहे। क्या हो
रहे अकेले जय हो शंकर अलबेले जय हो हे गुरु जगत के जय हो नहीं किसी के चेले जय हो हे भांग का जंगल जय हो जंगल में मंगल जय हो भूतों की पलटन जय हो आ गई है बंधन जय हो भूतों की लेके टोली चले ससुराल भूतों की लेके टोली चलेंगे ससुराल शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार भोले जी दिगंबर है बैल के सवारे सजे रहे सजे रहे भोले बाबा सजे रहे भोले बाबा हीराने दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा हीराने दूल्हे सजे रहे भोले बाबा हीराने सजे रहे भोले बाबा हीराने दूल्हे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोले शंकर भोलेनाथ की जय बोल पार्वती मैया की जय एक बार सभी ताली तो बजाते रहो भैया कई तो ऐसे बैठे हैं उनको इतना आनंद आ गए हुए सोच रहे हैं हम भी खड़े होंगे कि नहीं अच्छा आनंद तो आ रहा है ना सभी को एक बार ताली बजाकर तो बता दो अभी हमने आपको सिखाया था ताली कैसे बजाते हैं बजाना एक बार फिर से ये बात अब जाके प्रचार ये मत करियो योग गुरु आए हैं योग सिखा रहे हैं हाँ भैया आइए सभी मिलकर पूजन करेंगे भोले बाबा का और पार्वती मैया का ओ भोलेनाथ से निराला बोली शंकर भगवान की जय अरे भोला नाथ अमली रे भोला आइए सही मिलकर भोलेनाथ की विवाह में आनंद लेंगे बोली शंकर भोलेनाथ की जय बोली पार्वती मैया की जय ओ भोला नाथ अमली रे भोला नाथ अमली अरे बागा माही भांगड़ली घुटाई राखुली ओ भोला नाथ अमली रे भोला नाथ अमली बागा माही भांगड़ली घुटाई राखुली भोला नाथ गमली रे भोला नाथ गमली बागा माही भांगड़ली घुटाई राखुली ओ घुटाई राखुली रे घुटाई राखुली उठाए राखुली रे उठाए राखुली ओ भोला नाथ अमली रे भोला नाथ लहरी बागा माही भांगड़ली घुटाई राखुली ओ भोला नाथ गमली रे भोला नाथ गमली बागा मनी भांगड़ली उठाए राखुली जय हो
अरे काई खावे नाथियो रे काई ले गणेश काई खावे नाथियो रे काई ले गणेश अरे काई खावे घोड़ो बाबो काई खावे घोड़ो बाबो जोगीरा गणेश भोला हाथ रमली रे भोला हाथ रमली भागा माई कांगड़ली भूटानी राजली भोला रमली रे भोला हाथ रमली भागा माई कांगड़ली भूटानी राजली जी सुन लो जी पुरार अर्जी सुनियो जी पुरार भेजो भूतारा सरदार तेरे भूतारा सिरदार तारी महिमा परम पार बतूनो ओयो हरी महिमा परम तूनो बोयो मन में बतूनो बोयो मन में रे भगवनेश्वर तेरे सिरदार आगड़ली सरनाई रे शिव तारने नाम भगवनेश्वर रे सिरदार ओ भागड़ली सरनाई रे शिव तारने नाम अर्जी